आज की इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी थर्ड पेपर के क्वेश्चन पेपर के बारे में देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो क्वेश्चन पेपर है या 2022 का क्वेश्चन पेपर है और जो जूलॉजी थर्ड पेपर है, जूलॉजी थर्ड पेपर का नाम जो है वह इकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड एनिमल बिहेवियर एंड पॉल्यूशन एंड टॉक्सिकोलॉजी है। और इस पेपर से आप पहले से भी परिचित हैं। तो अगर हम इस थर्ड पेपर के पेपर पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर आपके सामने टाइमिंग भी यहाँ पर दिया गया है, 3 आवर्स टाइमिंग है और इसके जो मैक्सिमम मार्क्स आपके रहेंगे वे 75 मार्क्स रहेंगे। इसके अलावा इसका जो पेपर पैटर्न है, पेपर पैटर्न पिछले पेपर के समान ही है, यानी कि जितने भी पेपर जैसे बॉटनी के पेपर हो गए या फिर जूलॉजी के जो पेपर हैं सबका एक ही पैटर्न रहता है। जो आपका क्वेश्चन पेपर रहता है वह 3 सेक्शन में डिवाइड रहता है और प्रत्येक जो क्वेश्चन रहते हैं यानी कि जो सेक्शन ए में जो क्वेश्चन होते हैं उसको आपको सभी को अटेम्प्ट करना रहता है और इसके अलावा जो सेक्शन बी में जो क्वेश्चन जितने भी रहेंगे उसको सबको अटेम्प्ट करना रहेगा। और यहाँ पर जो सेक्शन सी होता है, सेक्शन सी में आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। ये लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन सेक्शन सी में पूछे जाते हैं, लगभग 500 वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन वहाँ पर करना रहता है। तो इस तरीके का कुछ इसका पेपर पैटर्न है। तो चलिए हम देखते हैं इसके पेपर पैटर्न के बारे में। यहाँ पर आपके सामने ये सेक्शन ए दिखाई भी दे रहा है। तो सेक्शन ए में यहाँ पर लिखा गया है जितने भी क्वेश्चन हैं सबको आपको अटेम्प्ट करना है और सेक्शन ए में जितने क्वेश्चन रहेंगे उसको आपको 50 वर्ड्स में एक्सप्लेन भी करना रहेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर जो मार्क्स की बात यहाँ पर सेक्शन ए में जो है वह 1.5 मार्क्स रहेंगे प्रत्येक क्वेश्चन के। यहाँ पर 1.5 मार्क्स रहेंगे और जो सेक्शन ए रहेगा, सेक्शन ए में आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 10 क्वेश्चन के हिसाब से प्रत्येक क्वेश्चन जो रहेगा वो 1.5 मार्क्स का रहेगा। इस हिसाब से आपका जो सेक्शन ए है यहाँ से आपके 15 मार्क्स यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं जो आपका सेक्शन ए है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है बोटेलिज्म। बोटेलिज्म क्या होता है? एक प्रकार का यह क्लास्ट्रीडियम जीनस का बैक्टीरिया के द्वारा यह कॉज किया जाता है। एक हिसाब से यह इकोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पर टॉपिक है और आप जानते हैं कि यहाँ पर आपको बोटेलिज्म को सिर्फ 50 वर्ड्स में ही एक्सप्लेन करना है, क्योंकि जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए में जितने भी क्वेश्चन रहेंगे आपको सिर्फ 50 वर्ड्स में ही उसको एक्सप्लेन करना है। तो इसके बाद इसमें जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है वह डीडीटी है। डीडीटी के बारे में आप जानते भी होंगे। डीडीटी का जो पूरा नाम होता है वह डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन होता है और आप जानते हैं यह एक तरीके का इंसेक्टिसाइड है जो कि पूरी तरीके से वह प्रतिबंधित है, इसका यूज अब नहीं होता। तो इसके बारे में अच्छे से आप यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर है वह एसिड रेन है। एसिड रेन क्या होती है? रेन से आप अच्छे से परिचित है। रेन मीन्स बारिश होती है। एसिड रेन का मतलब यही होता है जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड जब एटमॉस्फेयर में डिपॉजिट हो जाते हैं। क्यों डिपॉजिट होते हैं? मतलब लगातार जो एयर पॉल्यूशन होता है इसकी वजह से डिफरेंट टाइप की जहरीली गैसें निकलती हैं। तो इन सब चीज़ों के कारण जो सल्फ़र के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो रहते हैं वह एटमॉस्फेयर में डिपॉजिट हो जाते हैं, वहाँ से फिर ये मिलकर एसिड रेन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसे आप अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर है वह ELC15 है। ELC15 का पूरा नाम जो होता है वह लीथल कंसंट्रेशन 15 है। एक हिसाब से टॉक्सिकोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसे आप एक्सप्लेन कर देंगे। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर है लर्निंग क्या होता है? लर्निंग, मेमोरी, ये सब जो है यह एनिमल बिहेवियर के बारे में आप जानते भी होंगे कि एनिमल बिहेवियर से रिलेटेड ये टॉपिक है। इसके बाद इसमें जो अगला टॉपिक है वह कम्युनलिज्म है। कम्युनलिज्म क्या होता है? यह भी एक इकोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक है, तो इसे आप एक्सप्लेन कर देंगे। अगला जो यहाँ पर है वह मिमिक्री है। मिमिक्री एक हिसाब से बोला जाए इसका शाब्दिक अर्थ जो रहता है एक दूसरे को देखकर कॉपी करना मिमिक्री कहलाता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी तरीके की आवाज़ निकाल रहा है उसी तरीके से कोई और आवाज़ निकले तो एक हिसाब से मिमिक्री उसे बोलेंगे। तो एक हिसाब से यहाँ पर कॉपी करना होता है, इसे आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर है फोटोटैक्सिस क्या होती है? टैक्सिस या फोटोटैक्सिस जो रहती है, फोटो का मतलब होता है लाइट और टैक्सिस का मतलब होता है एक हिसाब से डर। जैसे युगलिना वगैरह जो रहते हैं एक तरीके का रिस्पॉन्स शो करते हैं। ये सब एनिमल बिहेवियर से रिलेटेड टॉपिक हैं। तो जैसे फोटोटैक्सिस का मतलब ये होता है कि जैसे युगलिना वगैरह हैं तो ये सब वाटर में रहते हैं। वाटर में अगर कहीं तेज़ लाइट पड़ती है यानी कि ज़्यादा लाइट अगर वहाँ पर आ जाती है तो युगलिना जो रहते हैं वह अपने स्थान से मूव कर जाते हैं। तो यहाँ पर एक फोटोटैक्सिस का यह एग्जाम्पल है, तो इसे आप अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन कर लेंगे फोटोटैक्सिस को। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर है वह इकोलॉजिकल नीच है। इकोलॉजिकल नीच के बारे में आप अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे। अगला जो यहाँ पर है
ऑर्गेनोफॉस्फोरस पेस्टिसाइड है, तो इस पेस्टिसाइड के बारे में आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। यानी कि हम बता दें आपको कि ये जो से एनिमल बिहेवियर हो गए और इसके अलावा और भी जो टॉपिक है हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। आप अगर उसे देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे अच्छे से देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये जो सेक्शन ए है यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है। और सेक्शन ए में हमने आपको बता दिया कि यहाँ से आपके 15 मार्क्स यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आप 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो यहाँ से आपके 15 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर सेक्शन ए समाप्त हो जाता है। इसके अलावा जो अगला जो सेक्शन है वह सेक्शन बी है। तो सेक्शन बी में आपको हम बता दें, जो सेक्शन बी रहेगा आपका, यहाँ से आपको सिर्फ 5 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक जो क्वेश्चन का जो मार्क्स रहेगा वह 8 मार्क्स का होगा। इस हिसाब से 8 × 5 का रेशियो यहाँ पर रहेगा। तो इस हिसाब से आपका जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी में आपके 14 मार्क्स यहाँ से 40 मार्क्स सेक्शन बी से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम आपको यह भी बता दें कि जो सेक्शन बी रहेगा, सेक्शन बी में जितने भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे उसको कम से कम 200 वर्ड्स में आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी में जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, डिफाइन स्मॉग। स्मॉग क्या होता है? स्मॉग जो होता है वह फॉग और स्मॉग का एक कॉम्बिनेशन होता है। यानी कि जो कोहरा रहता है, कोहरे के साथ जब धुआं मिल जाता है तो एक तरीके का वह स्मॉग बना लेता है और इसकी वजह से जो विजिबिलिटी रहती है वह बहुत कम हो जाती है। अक्सर शहरी इलाकों में बहुत ज़्यादा जब प्रदूषण हो जाता है तो ऐसे एरियाज में आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। यहाँ पर होता क्या है कि जब जो फॉग होता है, फॉग के साथ जब ये सब जो स्मोक होते हैं मिल जाते हैं तो इसकी वजह से एक धुंध की तरीके से पूरा फैल जाता है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी जो रहती है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो इसे स्मॉग बोलते हैं। यह कोई मतलब इस फॉग नहीं होता, यानी कि ये कोहरा नहीं होता, एक प्रकार का ये पॉल्यूशन को यह एक तरीके से इंडिकेट करता है। तो इसके बारे में आपको यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करना है। अगला जो यहाँ पर है एक्सप्लेन ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर आपको यहाँ पर शॉर्ट नोट लिखना है, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वह डिस्कस बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं, इनके ऊपर आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। अगला जो और कर दिया गया है, व्हाट इज इंस्टिंक्ट एंड मोटिवेशन। मोटिवेशन और इंस्टिंक्ट में क्या अंतर होता है, इन सब के बारे में अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना है। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है, डिस्कस एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि यानी कि जो ग्रासहोपर होता है, ग्रासहोपर को बर्ड्स खाता है और बर्ड्स को अदर एनिमल्स खाता है। इस तरीके का जो यहाँ पर एनर्जी फ्लो का जो सिस्टम रहता है इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर है, राइट अबाउट वायरल डिजीज ऑफ ह्यूमन बींग्स। यानी ह्यूमन बींग्स में जो डिफरेंट टाइप्स की वायरल डिजीज होती हैं इनके ऊपर आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज के ऊपर यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा और भी यहाँ पर क्वेश्चन जैसे हैं और कर दिया गया है, डिस्क्राइब बैक्टीरियल एंडोस्पोर। बैक्टीरिया में जो एंडोस्पोर रहते हैं उसके ऊपर आप अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर है, एक्सप्लेन इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड के ऊपर यहाँ पर आपको लिखना है, एक्सप्लेन करना है। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर है, डिस्क्राइब एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर जैसे लाइट हो गए, इसके अलावा जो रिवर वगैरह है सब एबायोटिक फैक्टर हैं। तो इस तरीके का यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, तो इसे आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो सेक्शन बी है वह कंप्लीट हो जाता है। सेक्शन बी को हमने आपको बता भी दिया, अगर सेक्शन बी में आपके 5 क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ से आपके 40 मार्क्स यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं और सेक्शन ए और सेक्शन बी मिलाकर आपके जो 55 मार्क्स हैं वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद जो अगला सेक्शन है वह सेक्शन सी है। सेक्शन सी में आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करना रहता है। ये आपको हमने पहले ही बता दिया था कि सेक्शन सी में आपको 2 ही क्वेश्चन करना रहता है और सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और 2 क्वेश्चन जो रहते हैं वह 10 मार्क्स के रहते हैं। इस हिसाब से आपका जो 20 मार्क्स रहता है वह कंप्लीट हो जाता है सेक्शन सी से। और 55 मार्क्स सेक्शन ए और सेक्शन बी को मिलाने के बाद और यहाँ से सेक्शन सी में 20 मार्क्स, इस हिसाब से आपके जो 75 मार्क्स हैं पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाते हैं। तो यहाँ पर सेक्शन सी में जो किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें जैसे पहला जो क्वेश्चन है, डिस्कस काजेज एंड पैटर्न्स ऑफ बर्ड माइग्रेशन। फिश माइग्रेशन और बर्ड माइग्रेशन को हमने बहुत पहले ही आपको बता दिया है। अगर आप वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो इसे आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे बर्ड माइग्रेशन को और
एनिमल यानी कि फिश माइग्रेशन और बर्ड माइग्रेशन। तो यहाँ पर आपको सिर्फ बर्ड माइग्रेशन के ऊपर यहाँ पर पूछा गया, तो आप बर्ड माइग्रेशन को एक्सप्लेन करेंगे। एक्चुअली माइग्रेशन होता क्या है? माइग्रेशन एक पीरियोडिक मास ऑफ मूवमेंट होता है, यानी कि कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जब जलवायु यहाँ पर भारत की जलवायु है उनके लिए फेवरेबल नहीं रहती, तो वह एक प्लेस से यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट कर जाती हैं, दूसरे स्थान पर कुछ समय के लिए चली जाती हैं। उसके बाद फिर उन्हें पता रहता है, ऐसा उनके जीन्स में ही रहता है कि उनको यह एहसास हो जाता है कि यहाँ की जलवायु अब इतने दिन में सही होगी, तो उसके बाद फिर वहाँ से फिर अपनी पुरानी जगह पर माइग्रेट कर कर चली जाती हैं। और हम आपको यह भी बता दें कि जो माइग्रेशन के समय जो बर्ड्स रहती हैं वह लगातार चलती रहती हैं, कहीं पर रुक कर आराम नहीं करती। तो ये बर्ड माइग्रेशन है, तो बर्ड माइग्रेशन को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। बर्ड माइग्रेशन के अंतर्गत एक इंटरेस्टिंग चीज़ें पाई जाती हैं। जब भी बर्ड माइग्रेशन के लिए उड़ान भरती हैं, तो उड़ान भरने के बाद ये अपने आकार को, यानी कि अकेली तो बर्ड माइग्रेट करती नहीं, ये कम से कम 7 या 8 लोगों का एक ग्रुप होता है। तो एक हिसाब से जब ये उड़ान भरती हैं, तो उड़ान भरने के बाद ये अपने आकार को वी शेप बना लेती हैं। वी शेप बनाने से इनके ऊपर जो हवा का प्रेशर होता है वह कम होता है और इनको उड़ने में कम एनर्जी लगती है। यानी कि जब बर्ड्स उड़ती हैं तो इनके ऊपर जो हवा का दबाव कम होगा, तो इनको कम एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। और साथ ही साथ इसमें जो आगे बर्ड्स रहती है, वी शेप बनाने का मतलब एक बर्ड्स जो रहेगी वह आगे रहेगी, बाकी के बर्ड्स उसके कतार में पीछे की तरफ लगे रहेंगे। और जब आगे वाला जो बर्ड्स रहेगी, यानी कि आगे वाली जो बर्ड्स होगी वह एडल्ट बर्ड्स होती है, वहाँ मतलब एक हिसाब से वहाँ पर जो आगे की बर्ड्स जो रहती है वह एक हिसाब से वह बहुत अनुभवी होती है। और अनुभवी होने के कारण वह अच्छी चीज़ों को, यानी कि कई एनिमल्स या फिर कोई ऐसा बर्ड्स उनके ऊपर अटैक ना कर दे, तो इस तरीके का सिस्टम ये सब अपने कम्युनिटी में बना कर रखते हैं। तो आगे एडल्ट को रखते हैं। और यहाँ पर होता क्या है कि जब आगे का पक्षी जो रहता है, आगे का जो बर्ड्स रहती है, उसके ऊपर एयर का जो प्रेशर रहता है वह ज़्यादा तेज़ होता है। और इसी के हिसाब से उनके पीछे जो उनके बच्चे रहते हैं वे अच्छी इसी कतार में लगा रहते हैं। इसके हिसाब से जो पीछे की बर्ड्स रहती हैं उनको कम एनर्जी कंज्यूम करने, यानी कि उनके ऊपर जो एयर प्रेशर रहता है बहुत कम रहता है, इसकी वजह से उनको कम एनर्जी वे करना रहता है। और एक हिसाब से जब आगे का जो बर्ड्स रहती है, यानी कि जो सामने वाली जो बर्ड्स है, जो एडल्ट है, जो बिल्कुल सामने उड़ रही है, उसको जब उसकी एनर्जी जब लॉस होने लगती है तो वह अपना स्थान चेंज कर लेती है, वह पीछे चली जाती है और पीछे के जो बर्ड्स रहते हैं वे आगे चले जाते हैं। इस हिसाब से अपने फ्लाइंग को, अपनी जो उड़ान रहती है उसको कंटिन्यू रखते रहते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर यह भी पाई जाती है, उड़ते वक्त यह लगातार बोलते रहते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इनके जो साथी रहते हैं इनके हिसाब से मोटिवेशन इनको मिलता है और वे आराम से हवा एयर में अच्छी तरीके से फ्लाई करते रहते हैं। तो ये चीज़ें बर्ड माइग्रेशन के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है, तो आप इसे यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद इसमें जो अगला क्वेश्चन है, डिफाइन इकोसिस्टम एंड एक्सप्लेन इट विद द एग्जाम्पल ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम। यहाँ पर इकोसिस्टम के ऊपर आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है और साथ ही साथ जिसमें जो पॉन्ड इकोसिस्टम उसे आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर है, एक्सप्लेन डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप एंड आल्सो एट द नोट ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यानी ये टॉक्सिकोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पर है, तो इसे आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी और डोज रिस्पांस रिलेशनशिप के ऊपर अच्छे से आप एक्सप्लेन करेंगे। अगला जो लास्ट इसमें क्वेश्चन है, राइट एन एसे ऑन इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन के ऊपर आपको यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करना है। हालांकि यहाँ पर जो सेक्शन सी है यहाँ पर आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तो इसमें से जो भी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रहे वही आप एक्सप्लेन करेंगे और फिगर वगैरह अच्छे से बना देंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये क्वेश्चन पेपर था हमारे पास, इसको हमने आपको बता दिया। तो अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने में कंजूसी ना करें और साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर भी करें।